तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमेट एक्सप्लेन चैनल पर। तो आज हम वन पीस के एपिसोड 643 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका टाइटल है शेकिंग हेवन एंड अर्थ, एडमिरल फुजिटोरो पावर। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं बीच वाला सीन, जहां माहौल बहुत इंटेंस हो गया होता है और सीजर जोकर को बोलता है, तुम लॉ को सबक सिखाओ क्योंकि उसने मुझे काफ़ी परेशान किया है। और लॉ जोकर को बोलता है कि अब मैं सीजर को तुम्हें वापस नहीं देने वाला, ये डील अब क्लोज हो चुकी है। और जोकर बोलता है, हम 10 साल बाद मिले हैं और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, और मैं तुम्हारा बॉस हुआ करता था और सीजर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो तुम मुझे छोड़ दो। और फिर जोकर फुजिटोर को बोलता है कि क्या तुम ही वो नए एडमिरल हो जिसके बारे में मैंने सुना है, और मैंने सुना है कि तुम एडमिरल युकोगो जितने पावरफुल हो। और फुजिटोरो उसके तारीफ के लिए उसका शुक्रिया बोलता है। और फुजिटोरो सीधा पॉइंट पर आके बोलता है कि तुम वॉरलॉर्ड के पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो, और यह सभी तुम्हें जोकर बोल रहे हैं, मतलब तुम कुछ इलीगल काम कर रहे हो। और डोफ्लेमिंगो बोलता है, अगर तुम्हें मुझे इन्वेस्टिगेट करना है तो उसके लिए तुम्हें बहुत सारा एविडेंस लगेगा, और मेरा छोड़ दो। फिर तुम लॉ को कौन सी पनिशमेंट दोगे। और फुजिटोरो लॉ को बोलता है कि हमने सुना है कि तुमने फेमस पायरेट स्ट्रॉ हैट के साथ अलायंस बनाई है, और अगर ये सच है तो तुम भी गिल्टी माने जाओगे, और मेरा डिसीजन तुम्हारा आंसर पर डिपेंड करता है। और लॉ का ओरिजिनल प्लान फेल हो गया होता है सीजर को डोफ्लेमिंगो को देने का, और अब निवी भी हमारे ही पीछे है। और फिर लॉज सच बोलता है कि हाँ, यह सच है कि मैंने स्ट्रॉ हैट के साथ अलायंस बनाई है और हम दोनों साथ काम कर रहे हैं। और फुजिटोरो बोलता है, तो फिर अब हमें तुम्हें वॉरलॉर्ड के पोजीशन से निकालना होगा। और वो अपने शॉट से कोई अटैक करता है, जिससे आसमान में मीटियोर आके उनके ऊपर गिरता है, जिसे देख लॉक शॉक हो जाता है। और डोफ्लेमिंगो भी डरा हुआ होता है, पर वो तीनों बच जाते हैं क्योंकि वो तीनों काफ़ी पावरफुल होते हैं, जो अपने ड्यूल फ्रूट का पूरा यूज़ करते हैं। और सीजर और नेवी वाले छुपे हुए होते हैं, और जब वो वहाँ देखते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है। और डोफ्लेमिंगो बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो। क्या फ्लीट एडमिरल ने तुम्हें फ्लीट एडमिरल ने तुम्हें कुछ यही सिखाया है। और फुजिटोरो बोलता है, माफ़ करना, पर मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था। और लॉ, तुम अब एक क्रिमिनल हो, तो मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाला हूँ। और हम यहाँ ड्रेसरोसा सिटी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ फ्रैंकी सांची को बता रहा होता है कि मैं फ्लावर फील्ड जा रहा हूँ, और तुम कहाँ हो सांजी। और सांजी बोलता है, मैं एक खूबसूरत लेडी के साथ हूँ। और फ्रैंकी सांजी को बोलता है कि मैं फैक्ट्री को ढूंढ सकता हूँ, पर मैं उसे डिस्ट्रॉय करके भाग नहीं सकता। और सांजी बोलता है कि मैं मरते मरते बचा, वरना आज तो डोफ्लेमिंगो ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। और फ्रैंकी बोलता है, हाँ मैंने भी वो न्यूज़पेपर अभी अभी पढ़ा। उसने सच में हमें फंसा लिया था, और अगर उसे सीजर वापस मिल गया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा, और मैं वो फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम मुझे बस फ्लावर फील्ड के पास मिलो। और सांजी टीवी पर लूफी की फाइट देख रहा होता है, और फ्रैंकी बोलता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि लूफी ने कोलोसेयम में पार्टिसिपेट किया है। और सांजी बोलता है, पर तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। और फ्रैंकी भी उसे वही बोलता है कि तुमने भी तो जोरो को अकेला छोड़ दिया। और वायलट सांजी को फैक्ट्री का मैप देकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे उसके साथी होते हैं। और सांजी उसे उसके क्रू के मिलने की लोकेशन बता देता है, और तभी वहाँ किनेमोन आ जाता है, जो उन बंदों को डिफीट करने का बोलता है जो उसके पीछे होते हैं। और किनेमोन बोलता है, हमें टॉय फैक्ट्री जाना होगा, क्योंकि मेरे साथी कांजीरो को इन लोगों ने वही कैद करके रखा है। और यहाँ हम कोलोसियम का सीन देखते हैं, जहाँ लूपी जीत रहा होता है, और फिर उसके आगे एक बुल आ जाता है लड़ने के लिए, जो काफ़ी पावरफुल होता है। और वो सीधा लूफी पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, पर लूफी वहाँ से एक इंच भी नहीं हिलता। पर वो इतने तेजी से उसे डॉज करता है कि उसे भी समझ नहीं आता, क्योंकि
लूफ़ी ने सेकंड गियर को एक्टिवेट कर लिया होता है और फिर लूफ़ी उस बुल के मज़े लेने लगता है और उसे अटैक करने का बोलता है। और फिर लूफ़ी अपने हाकी से उस बुल को डरा देता है और ऑडियंस को भी समझ नहीं आता कि अभी-अभी क्या हुआ। और लूफ़ी हँसने लगता है और उस बुल को अपना दोस्त बना लेता है। और यहाँ हम टोंटाटा किंगडम का सीन देखते हैं, जहाँ फुजीटोरो और लॉ की फाइट की वजह से वो सभी जगह हिल रही होती है, जहाँ उसाब बहुत डर रहा होता है। और उसे देख वो बोने लोग बोलते हैं क्या हीरो को भी डर लगता है। और उसाब उनसे झूठ बोलता है कि यह जगह मैं अपने पावर की मदद से हिला रहा था, ये मेरी हाकी की पावर है। और उसने अपना नाम ऊसोलैंड बताया था और वो लोग उसे खाना भी देते हैं। और उसाब ने उन लोगों को बताया था कि मैं नोलैंड द लायर का डिसेंडेंट हूँ, ऊसोलैंड। और वो लोग नोलैंड को उनका हीरो मानते थे क्योंकि उसने 400 साल पहले उनकी जान बचाई थी। और वो सबको भी उनके साथ लड़ने का बोलते हैं ताकि वो लोग साथ मिलकर डोफ्लेमिंगो को हरा सके। और वो सबको चीयर करने लगते हैं। और वो सब की ये सुन के फट जाते हैं कि उसे डोफ्लेमिंगो के साथ लड़ना होगा। और एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।